नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बाबा काशी विश्वनाथ के जलाभिषेक हेतु विभिन्न राज्यों से आई यदुवंशियों का गोवर्धन पूजा समिति द्वारा किया गया स्वागत। आर्य महिला पीजी कॉलेज के सभागार में उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन का हुआ आयोजन। डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती पर वृहद पौधरोपण अभियान का हुआ आयोजन। और राष्ट्रीय समता पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पत्रकारों से हुए रूबरू। और अब खबरें विस्तार से। बाबा काशी विश्वनाथ के जलाभिषेक हेतु विभिन्न राज्यों से आए यदुवंशियों का गोवर्धन पूजा समिति द्वारा स्वागत किया गया। गोवर्धन पूजा समिति द्वारा नमो घाट राजघाट स्थित गोवर्धन धाम प्रदेश के विभिन्न राज्यों से काशी दर्शन व जलाभिषेक के लिए आए हुए त्रिभुवन यादव, देवेंद्र यादव, इंजीनियर अनिल यादव समेत सैकड़ों अतिथियों का सम्मान किया गया। सम्मान समारोह का औपचारिक शुभारंभ गोवर्धन पूजा ट्रस्ट बोर्ड के संरक्षक इंजीनियर गणेश प्रसाद यादव एवं कोषाध्यक्ष हीरालाल यादव द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। आयोजन का संचालन पारस यादव, पप्पू, इंजीनियर अनिल यादव ने किया। अध्यक्षता पूजा समिति अध्यक्ष अशोक यादव ने की। इस आयोजन में प्रमुख रूप से गोवर्धन पूजा समिति संरक्षक सीताराम यादव, इंजीनियर अशोक यादव, गणेश यादव, मुन्नालाल यादव इत्यादि लोग उपस्थित रहे। अशोक जी, आज किस तरह का ये कार्यक्रम चल रहा है? आज ये कार्यक्रम हमारी एक परंपरा है, जब से हम अध्यक्ष हुए हैं, कि बनारस के बाहर के जो भी हमारे मेहमान आते हैं उनको हम गोवर्धन धाम पर बुलाकर बाबा का दर्शन कराते हैं और उनको हम लोग सम्मानित करते हैं। क्या उद्देश्य होता है इस कार्यक्रम? ये अपने समाज को जोड़ने का एक उद्देश्य है कि बनारस से बाहर के लोग हमसे जुड़ें और हमारे बारे में, हम उनके बारे में जानें। ये कल जलाभिषेक के कार्यक्रम में आए हुए हैं, सावन के पहले सोमवार में, जो हमारे लालजी मामा कार्यक्रम करते हैं। पिछले 4-5 साल से बाहर से हम लोगों को प्रयास करके बुला रहे हैं। कोविड की वजह से नहीं आ पाए 2 साल, इस बार फिर आए हैं। उनके सम्मान में, चूँकि धाम पे हमको लाना था, गोवर्धन धाम मंदिर पे, हम आज इनको बुलाकर उसका सम्मान कर रहे हैं। ये गोवर्धन पूजा समिति है हमारी, जो दूर दूर से लोग इकट्ठित हैं। यहाँ पे यादव सभा के लोग आए हुए हैं और हम लोग जलाभिषेक के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। कल हम लोग बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाएंगे। आज क्या हो रहा है? आज हम लोग उस पे चर्चा कर रहे हैं कि हमें कल किस तरीके से कार्यक्रम करना है, किस तरीके से जलाभिषेक करना है। कुछ लोगों का सम्मान भी किया गया है। हाँ, जो दूर से आए हैं उनका सम्मान किया जा रहा है। ये हमारे यादव परंपरा में है। आर्य महिला पीजी कॉलेज के सभागार में उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन का आयोजन हुआ। स्वावलंबी भारत अभियान की ओर से आर्य महिला पीजी कॉलेज के सभागार में उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ उपस्थित अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर छात्राओं द्वारा विभिन्न हस्तनिर्मित उत्पादों के स्टॉल भी लगाए गए। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता स्वदेशी जागरण मंच के क्षेत्रीय संगठन मंत्री पूर्वी उत्तर प्रदेश अजय कुमार रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने की। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर शशिकांत दीक्षित रहे। इस मौके पर पूजा दीक्षित, डॉक्टर रचना अग्रवाल, अमरीश अग्रवाल सहित समस्त सदस्य उपस्थित रहे। देखिए, ये उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन आज यहाँ आर्य महिला महाविद्यालय परिसर में आयोजित है, जिसमें स्वावलंबी भारत की बात होती है। तो उसी स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार से जोड़ने के लिए, उद्यम से जोड़ने के लिए एक अपने स्वदेशी जागरण मंच और तमाम संस्थाओं ने मिलकर आज यहाँ कार्यक्रम का आयोजित किया है। इसी कड़ी में आज यहाँ आने का अवसर मिला है।
हर व्यक्ति पढ़ने के बाद नौकरी नहीं कर सकता सरकारी। स्वावलंबन के लिए उसके पास बहुत से ऐसे रोजगार हैं जो कर सकते, घर की महिलाओं से लेके, माताएं बहनों से लेके, नए नौजवान युवक युवतियों से लेकर, जिनके पास इस तरह के कार्यक्रम हैं कि वो उनका उपयोग करके छोटे छोटे काम करके अपने परिवार को भी चला सकते हैं, समाज को भी शिक्षित कर सकते हैं। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, खिलौना, हैंडीक्राफ्ट्स, जरदोजी का काम, ये सारे ऐसे काम हैं जो आप अपने घर में रह के कर सकते हैं, समाज को भी सिखा सकते हैं। तो आप स्वावलंबन के लिए समाज में एक मजबूत लोगों को सहारा दे सकते हैं। डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती पर वृहद पौधरोपण अभियान चलाया गया। अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की 73वीं जयंती के उपलक्ष्य में डॉक्टर सोनेलाल पटेल फाउंडेशन के तत्वाधान में रविवार को वृहद पौधरोपण अभियान चलाया गया। इसमें समाज के हर तबके के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। गत 2 जुलाई को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित डॉक्टर सोनेलाल पटेल जन्म जयंती समारोह में अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय उद्योग व वाणिज्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सभी से अपील की थी कि डॉक्टर साहब की 73वीं जयंती पर कम से कम 73 पौधे हर जिले में लगाए जाएं। आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत पर्यावरण संरक्षण है। इसी क्रम से रविवार को वृहद पौधरोपण अभियान चलाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर नरेंद्र पटेल, धीरेन्द्र सिंह, अनीता पटेल, चंद्रमा सिंह इत्यादि लोग उपस्थित रहे। ग्राम सभा कनेरी में कार्यक्रम है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के 75वें जन्म जयंती के उपलक्ष्य में पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी, महिला मंच के पदाधिकारी, सभी लोग उपस्थित और कनेरी ग्राम सभा के ग्राम प्रधान भी हम लोग के साथ हैं। आज रोहनिया विधानसभा के कनेरी गांव सभा के इस पंचायत भवन पर हमारे मसीहा डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की यह 73वीं जयंती मनाई जा रही है। इस शुभ अवसर पर हम लोग इस फाउंडेशन के समस्त पदाधिकारी, कार्यकर्ता साथी यहाँ इकट्ठा हुए हैं और यहाँ 73 पौधे लगाने का हम लोग काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय समता पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पत्रकारों से रूबरू हुए। राष्ट्रीय समता पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक शशि प्रताप सिंह ने अपनी पार्टी का विस्तार किया व पार्टी के कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी। इस दौरान वे पत्रकारों से रूबरू हुए और उन्होंने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि ओपी राजभर का गठबंधन सपा से खत्म हो चुका है, अब वह बीजेपी से गठबंधन करने के चक्कर में है। शशि जी, आज 17 तारीख है, आपने खुलासा करने का वो ऐलान किया था, क्या कुछ है आज का? अरे खुलासा क्या करना है यार, सब तो खुला हुआ है। खुलासा तो वहाँ होता है जहाँ पेटरी में रखा हुआ रहता है, परिवारवादी पार्टी में। खुलासा तो हमने कर दिया आज कि हमने राष्ट्रीय कमेटी में, प्रदेश कमेटी में, मंडल कमेटी में, जिला कमेटी में और विधानसभा कमेटी में पदाधिकारी बनाया। हमारे इस मीटिंग में जहाँ थे हम पहले, वहाँ के सारे दिग्गज वरिष्ठ लोग हमारे साथ आज आधे की संख्या में आ चुके हैं। आपने कहा था सुभाषपा के कई बड़े नेता हमारे साथ 17 तारीख। ये देखिए कहाँ गए राजकुमार गुप्ता, ये देखिए सुभाषपा के बड़े नेता मऊ से आए हैं, 4 बार चुनाव लड़े हैं, इनको 4 बार चुनाव लड़ा है। गोपाल कनौजिया जी हैं, इनको आज ST प्रकोष्ठ का हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए हैं। ये देखिए हर्ष राजभर जी हैं, इनको तो आप लोग जानते ही होंगे। ये भी हमारे साथ आके भाई की तरह, कोई पदाधिकारी और भले वो लोग की तरह, कार्यकर्ता की तरह नहीं, भाई की तरह सब लोग हमारा भाई है यहाँ पर। ओम प्रकाश राजभर बनारस आए हुए हैं, उनसे जब हमने बात किया तो उनका कहना था कि शशि प्रताप जी अब बहुत बड़े नेता हो गए। हाँ देखिए, जिंदगी में पहली बार हमको लगा 56-57 साल उनका उम्र हुआ होगा, पहला सच उन्होंने आज कहा है कि शशि प्रताप सिंह देश के नेता हैं और मैं प्रदेश का नेता हूं। इसके पहले जितनी बात बोलते रहे वो सारा झूठ बोलते रहे। और सुनिए, शशि प्रताप सिंह को दिखाने के लिए, कमज़ोर साबित करने के लिए वो बनारस मंडल के 8 जिलों से लोगों को वहाँ बुलाए हैं, मीटिंग जहाँ कर रहे हैं। और मैं बनारस के जिले के आधा पार्ट से लोगों को यहाँ बुलाया हूँ, यहाँ पर सिर्फ मैं नहीं, पूरे मंडल का बुलाया हूँ। वो जानते थे कि जिले के बोलाई तो फेल मार जाए, वैसे मंडल के बोला ले वो पूरे मंडल से, चंदौली, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, सगरों से लोग वहाँ बोले ले हुआ, तब वो वहाँ जुटल हुई। हमके ना लगता 250-300 से ज़्यादा लोग वहाँ जुटल हुई हैं। हम जाना थे वो है ना कुछ उनके लगे
सब लोग उनके परिवार से प्रताड़ित होकर धीरे धीरे या तो घरे सूझ जाएगा या राजनीति करने की कीड़ा होगी, मन होगा तो हमारे पास आएगा तो हम भाई की तरह गले मिलाएंगे। हमारे पार्टी में गोड़ छू के आशीर्वाद देने का परंपरा नहीं है, हाथ मिला के छाती से छाती टकरा के छाती चौड़ा करने का हमारे ओम प्रकाश राजभर एक बड़ा बयान दिए हैं। वो कह रहे हैं कि अब हम सपा से अगर मेरा गठबंधन टूटता है तो हम बसपा ज्वाइन कर लेंगे। अरे भैया, उनका गठबंधन सपा से है ये ना है, तू बुलाते ना वो हमके पूरी खाएगा जबरी, हम जाके पूरी वो कढ़ाई के लिए खड़ा हो जाए तो साला वो हलवाई के देगा। ये हाल हो सपा में। सपा का कोई नेता का स्टेटमेंट आ रहा है इनके लिए, रात दिन सपा हमको रखेगा तो रहेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अरे तो रख ले कहाँ हो, रखा होता तो मीटिंग नहीं बुलाता। राष्ट्रपति की मीटिंग हुई, कई बार मीटिंग हुई, बुलाता ना उनको। लखनऊ में मीटिंग हुई, भोज हुई, बुलाता ना। ये तो वहाँ चले जाने का फराक पड़े हैं जहाँ 2019 में मार्च में जिसको थूक के चले आए थे या कहे थे कि ज़िंदगी में तुम्हारे तरफ नज़र नहीं उठा कर रखूँगा, और लेकिन एक गलती उन्होंने किया कि थूक के उस पर पानी नहीं डाला। अगर हम होते तो जहाँ थूकते वहाँ पानी डाल देते तो साफ हो जाता। वो बड़ी बुद्धिमान है, छोड़ दिए थूक के कि फिर चाटे का मौका मिल जाके चाट ले। तो राजनीति में सब जायज़ है। तो राजनीति में जायज़ तो अब भाई अब देखिए, इसके आगे कुछ बोलवाएंगे तो राजनीति में बहुत सा बात हम खोल देंगे अभी, समझे कि नहीं। कई घटना उनके परिवार की मैं जानता हूँ, तो राजनीति में जायज़ नहीं होता। ये उसी बात को तो मैं करने के लिए पार्टी बनाया हूँ। उन्होंने स्वीकार किया ना कि राजनीति में सब जायज़ है, मतलब कि घिनौना काम भी जायज़ है, सब काम जायज़ है इसका मतलब उसमें। लेकिन हमारे राजनीति में वो जायज़ नहीं है। हमारे राजनीति में परिवारवाद हम किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं चलने देंगे। इसकी आवाज़ हम दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय तक ले जाएंगे और परिवारवाद को अब राजनीति में नहीं बढ़ने देंगे हम। जो आप फॉर्च्यूनर की बात कर रहे थे उसको तो नकार रहे हैं, बोल रहे हैं कि अच्छा, एक चीज़ हमको बताइए भैया, आप मेरे आपके घर में आम का पेड़ है, केला का पत्ता आपके घर के अंदर आ जाए उड़ के कहीं से, तो आप पूछेंगे नहीं केला का पत्ता कहाँ से आ गया। तो हमारे घर में केला का पेड़ है ये ना हो। जेकरे घर में उतना लंबा चौड़ा 40,000 का फॉर्च्यूनर खड़ा हो 1 साल से, और वो आदमी का कहे कि हमको तो मालूम ही नहीं है कौन फॉर्च्यूनर। आप फॉर्च्यूनर का नंबर बोलिए तो हम बता दें, यूपी 6532 9290 है, MK 9290। अब हम ऐसे आदमी को पता है तो उनके तो घरवे में उनके नाक के नीचे दिन भर रहता था, हमको लड़का भाई का बाल बच्चा परिवार मेहरारू पतो सब लेके घूमता रहा। वो तो कह रहे 17 साल से हम लगातार इनोवा चल रहे हैं। के कह रहे हैं 17 साल से हम लगातार इनोवा चल रहे हैं, हमारे बाहर देखिए इनोवा। आप लगातार उनके साथ रहे। 17 साल पहले उनके पास इनोवा था ही नहीं। अब बोलिए, 17 साल पहले वो कहे थे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रमुख महासचिव राजकुमार गुप्ता जी पार्टी बनाए थे उनके साथ मिल के, ये देखिए यहीं खड़े हैं। ये और वो दोनों लोग वादा किए थे कि हम लोग दोनों लोग चुनाव नहीं चलेंगे, स्कूटर से चलते रहे। बाद में एम्बेसडर यही खरीदवाए थे, एगो त्रिपाठी जी हैं मऊ के, आजमगढ़ के, क्या नाम हुआ उनका, त्रिपाठी। वो झूठ बोल रहे हैं क्या ये पूरी बात? तो सच कहिया बोलते हैं यार, वो झूठ नहीं बोल रहे तो सच कब बोलते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काशी विश्वनाथ दल द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए काशी विश्वनाथ दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जंत्रलेश्वर यादव ने बताया कि 18 जुलाई श्रावण मास के प्रथम सोमवार को यदुवंशी समाज पूर्व की भांति इकट्ठा होकर सर्वप्रथम मां गंगा का पूजन अर्चन करने के बाद जल भरकर मां शीतला का भी जलाभिषेक करेंगे। पुनः शीतला घाट से जल भरकर गंगा तट से डेढ़सी पुल से होते हुए ढूंढीराज गणेश का पूजन कर मां अन्नपूर्णा मंदिर में दर्शन करके बाबा विश्वनाथ की गर्भगृह में जलाभिषेक करेंगे। इसके बाद ज्ञानवापी से निकलकर बास फाटक पर स्वर्गीय तेजू सरदार के शारदा कॉम्प्लेक्स पर फलाहार के वितरण के बाद कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। जंत्रलेश्वर जी कब और क्या करने जा रहे हैं? ये सावन के प्रथम सोमवार में हम लोग जलाभिषेक करते हैं। कल हम लोग शीतला घाट से जल भरकर माँ गंगा को अभिषेक करके, शीतला माँ को अभिषेक करके ढूंढीराज गणेश जी का पूजन करते हुए, अन्नपूर्णा जी का दर्शन करते हुए वहाँ से हम लोग बाबा विश्वनाथ को गर्भगृह में जलाभिषेक करते हैं। ये परंपरागत होता चला आया है। 1952 से
मेरे पिता स्वर्गीय तेजू सरदार जी शीतला घाट से यदुवंशियों के नेतृत्व में जलाभिषेक करते चले आए हैं और तब से लेकर अब तक हम लोग जान रहे हैं। इसके बाद भी आगे हम लोग ऐसे जलाभिषेक करते रहेंगे। तो क्या 2 खेमे में बढ़ गया है क्या आपका? ऐसा है कि हम लोग तो बाबा के भक्त हैं और हम लोग अपनी बात करते हैं और जो परंपरागत होता चला है शीतला घाट से, ये आप पता कर लेंगे जो पुराने वहाँ के लोग हैं कि शीतला घाट से ही मुख्य होता है और बाबा तो हर घर में है और सावन के सोमवार कल के दिन लोग हर घर में पूजन करते हैं और दिन भर जल चढ़ाते हैं, हर शिवालयों पे जाके जल चढ़ाते हैं। लेकिन प्रमुख शिवालय काशी विश्वनाथ मंदिर हम लोग का है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज इतना दिव्य और भव्य इसको बना दिया है कि आज देश से क्या दुनिया से हर जगह से लोग इसको देखने आते हैं। आज यहाँ पे रोज़गार बढ़ गया है, पर्यटक हमारे यहाँ पे काशी में आज बढ़ गए हैं। आज काशी में कोई होटल खाली नहीं है, सबको रोजी रोटी मिल रहा है। कितने लोग और कैसे निकलेंगे आप लोग? हम लोग का शीतला घाट से हम लोग निकलेंगे कतारबद्ध होके, वहाँ से मंत्रोच्चार करके पूजा होगा, पूजन के बाद वहाँ से निकलेंगे। आदि शंकराचार्य मूर्ति जो है वहाँ पे, वहाँ के नीचे गेट है, वहाँ से प्रवेश करेंगे विश्वनाथ गली होते हुए ढूंढी। लोगों की संख्या होगी? हज़ारों की संख्या बाबा के भक्तों की हो जाएगी, यदुवंशियों की। प्रशासन द्वारा अनुमति सारा होगा? ये परंपरागत होता है, इसमें कोई अनुमति का मतलब नहीं होता है, पहले ही जानकारी आप कर लीजिए। ये आज से नहीं सदियों चला आ रहा है। माँ गंगा स्वयं अभिषेक किए बाबा विश्वनाथ को, उसके बाद हम लोग जलाभिषेक सभी लोग करने लगे हैं। कोई कहता है कि हम अभी शुरू किए हैं तभी शुरू किए, इसका कोई मतलब नहीं है। हम कब से जाना शुरू किए हैं, कब से स्टार्ट किए वो हम अपनी बात कर रहे हैं। कल कितने बजे निकलेंगे आप? हम लोग का 9 बजे। जी क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि नियुक्त हूँ, अभी जयंतिलेश्वर द्वारा नियुक्त किया गया हूँ प्रेसिडेंट पश्चिम बंगाल के, और मैं आया हूँ सावन के पहले सोमवार जल चढ़ाने। और मैं विगत 4-5 सालों से हमारे बीच में बैठे हुए जयंतिलेश्वर साहब मदन भैया, और 4-5 सालों से इनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अभी हर साल हम लोग भगवान से कामना रहती है कि यहाँ पे खेती बाड़ी बढ़िया हो, हरियाली हो, पूरा देश का भला हो, दुनिया का भला हो, खास करके हमारे प्रदेश का बहुत उन्नति हो। और सभी का मंगल करने के लिए हम लोग सावन के प्रथम सोमवार बाबा विश्वनाथ पे जलाभिषेक करेंगे। नरिया अहिल्याबाई कॉलोनी में सुमंतीज हेल्थ केयर रेडियोलॉजी सेंटर का उद्घाटन हुआ। नरिया अहिल्याबाई कॉलोनी स्थित सुमंतीज हेल्थ केयर रेडियोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र रहे, जिन्होंने फीता काटकर सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सेंटर के सुमित उपाध्याय ने बताया कि यहां आधुनिक तकनीकों के साथ सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, ईसीजी इत्यादि जांचों की सुविधा उपलब्ध है। वहीं इस मौके पर सुनील उपाध्याय, नीरज उपाध्याय सहित अन्य लोग शामिल रहे। सुमंतीज हेल्थ केयर सेंटर का यहाँ पैथोलॉजी लैब है, उसका उद्घाटन करने का अवसर मिला है। निश्चित ही पूर्वांचल का बहुत बड़ा हब है ये BHU। बनारस तो है ही, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का अस्पताल सामने है, जहाँ हज़ार लोग उत्तर प्रदेश के, बिहार के और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के, ये करीब 20 से 25 जिलों के लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं। तो एक बहुत एडवांस मशीनें यहाँ लगी हैं और जांच की बेहतर सुविधा है, तो निश्चित उसका फ़ायदा यहाँ आने वाले मरीजों को मिलेगा इस सेंटर से। और एक अच्छी सर्विस, एक अच्छी सुविधा, ब्लड टेस्ट के सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध है, तो निश्चित ही यहाँ आने वाले लोगों को, बनारस शहर में आने वाले लोगों को, अस्पताल आने वाले लोगों को इस सुविधा का बेहतर लाभ मिलेगा। जी, हमने यहाँ पे एक रेडियोलॉजी सेंटर स्टार्ट किया है। इससे पहले हमारी एक पैथोलॉजी लैब ऑन्क्वेस्ट लैबोरेटरीज लिमिटेड नाम से नरिया रोड पे ही पास में ही है। ये सुमंतीज हेल्थ केयर के नाम से हमने यहाँ पे रेडियोलॉजी इमेजिंग सेंटर स्टार्ट की है, जहाँ की हमने यहाँ पे आधुनिक टेक्नोलॉजी लाया है। बाहर से, विदेश से टेक्नोलॉजी उठा के हम यहाँ लाए हैं, ताकि हम यहाँ के पेशेंट्स को अच्छी और बेहतर सुविधाएँ दे पाएँ। कुछ सुविधाओं में यहाँ पे CT स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, डिजिटल एक्सरे है, ECG है, EEG है, TMT है, PFT है। CT स्कैन हमारी 32 स्लाइस की मशीन है, साथ में एडवांटेज वर्क स्टेशन है। ये मशीन GE हेल्थ केयर की है। साथ ही साथ जो हमारा अल्ट्रासाउंड मशीन है वो 4D टेक्नोलॉजी के साथ आता है। 4D टेक्नोलॉजी ऐसी है जो कि विजुअल में आपको एक रियल इमेज दिखाती है, जैसे इंसान की आंखें देखती है उस तरह की कुछ इमेजेस उस मशीन में आती हैं। बिल्कुल, हमारे सीनियर्स के लिए मुझे बहुत रिस्पेक्ट है और उनको देख के ही हम प्रेरणा भी लेते हैं। बट हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे स्पेसिफिक लगाई हुई है, जैसे कि जो हमारा वर्क स्टेशन है वो वन ऑफ द मोस्ट एडवांस वर्क स्टेशन है, जिसमें कि
वर्चुअल एंडोस्कोपी की भी सुविधाएं उपलब्ध है, जो कि मैं बिलीव करता हूं कि अभी बहुत लोगों के पास नहीं है। और हमारी अल्ट्रासाउंड मशीन में एक अलग टेक्नोलॉजी है जिसको कि 2D शेयर वेव इलास्टोग्राफी बोलते हैं। ये इलास्टोग्राफी जो होती है लिवर के लिए स्पेसिफिकली होती है और इसमें लिवर के पार्ट की क्वांटिफिकेशन स्टडी की जा सकती है। थाना जैतपुरा के अशोक विहार फेज 1 में गोली चलने की घटना सामने आई। बुढ़ापे में अपने से आधी उम्र की युवती से इश्क फरमाने के विवाद में शनिवार की रात गोली चल गई। ये घटना जैतपुरा थाना क्षेत्र के अशोक विहार कॉलोनी में हुई। हमलावर का नाम विवेक पांडे बताया गया है, जो अशोक नगर का निवासी बताया जा रहा है। गोली अनुराग कैली नामक युवक को लक्ष्य कर चलाई गई थी। संयोगवश गोली उसे नहीं लगी। पुलिस इस मामले में पूछताछ के बाद हमलावर व एक युवती की तलाश कर रही है। मामला प्रेम प्रसंग का है। अनुराग कैली के पिता 75 वर्षीय जॉर्ज जॉन कैली हैं। वह इस उम्र में पिछले एक हफ्ते से अपने से आधी उम्र की 35 वर्षीय युवती के साथ घर में रह रहे थे। बुढ़ापे में इश्कबाजी का बेटे अनुराग कैली व बहू विरोध कर रही थी। वहीं गोली चलने की सूचना पर पुलिस अधिकारी फोर्स के साथ पहुंचे। भुक्तभोगी अनुराग कैली और उसके पिता जॉर्ज जॉन कैली से पूछताछ की। अनुराग ने पुलिस को पिता की करतूत बताई और अपना बयान दर्ज कराया। पुलिस आरोपित विवेक पांडे और युवती की तलाश कर रही है। बिहार है जैतपुरा थाना अंतर्गत आता है। यहाँ पे एक पारिवारिक कुछ विवाद हुआ था, जिसके चलते हुए किसी एक बाहरी व्यक्ति द्वारा उनके घर पे आके रिवॉल्वर से गोली चलाई गई। हालांकि उस गोली से किसी को इंजरी नहीं हुई, किसी को लगी नहीं और फिर उसके बाद वो यहाँ से चला गया। तो उसी की ट्रेस किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कोई पुरानी रंजिश तो सर नहीं, इस तरह की पुरानी रंजिश का कोई मामला नहीं है। ये सिर्फ पारिवारिक मामला था जिसमें कोई बाहरी व्यक्ति के द्वारा इस तरह का एक कृत्य किया गया, इसके अगेंस्ट अभी आगे कार्रवाई की जा रही है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बाबा काशी विश्वनाथ के जलाभिषेक हेतु विभिन्न राज्यों से आए यदुवंशियों का गोवर्धन पूजा समिति द्वारा किया गया स्वागत। आर्य महिला पीजी कॉलेज के सभागार में उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन का हुआ आयोजन। डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती पर वृहद पौधरोपण अभियान का हुआ आयोजन। और राष्ट्रीय समता पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पत्रकारों से हुए रूबरू। तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।